समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। ऐसी संभावना है कि मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। साथ ही कुछ मंत्रियों के विभाग में फेरबदल की भी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में होने वाला यह पहला मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा। इस विस्तार में एनडीए के घटक दलों को हिस्सेदारी मिलने की संभावना है। मंत्रिमंडल विस्तार में जनता दल यूनाइटेड के भी शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। कल पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस संबंध में पार्टी के अध्यक्ष सीपी सिंह को अधिकृत किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सीपी सिंह ने मंत्रिपरिषद में जदयू के शामिल होने की पुष्टि की और कहा कि इसके लिए आपसी समझ बन गई है। फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। वही है, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से हो गया। आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की जिम्मेदारी सीपी सिंह को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए, देखिए। अब इसके बाद वापस में बातचीत करके इस बार शामिल हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा स्थापित करेगा। इस फैसले से सहकारिता आंदोलन को वास्तविक जन आधारित बनाने में मदद मिलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय से सहकारिता को जमीनी स्तर तक पहुंचाने वाले एक सच्चे जन आधारित आंदोलन के रूप में मजबूत करने में मदद मिलेगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश के कारण उत्तर बिहार की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। विभिन्न जिलों में गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से राहत कार्य चलाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पश्चिम चंपारण जिले के मैनाटांड प्रखंड स्थित पहाड़ी दोराहम नदी में जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। कटाव के कारण ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि
कटाव रोधी काम तेजी से नहीं करने पर पूरा गांव नदी में समा जाएगा। वहीं मैनाटांड के अंचलाधिकारी राजीव रंजन ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर ग्रामीणों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया। सभी लोग अपना विस्थापित हो रहे हैं, करीबियों के घर जा रहे हैं। हम अपने आँख से देखें, लोग ट्रैक्टर से सामान लेके जा रहे हैं। सरकार द्वारा जो भी सुविधा उपलब्ध होगी, 6,000 का मुआवजा राशि हो या पॉलिथीन हो या राशन सामग्री हो, वो सभी हम लोग तुरंत देने का व्यवस्था कर रहे हैं। उधर कटिहार में संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने 397 ऊंचे और सुरक्षित शरण स्थलों को चिन्हित किया है। जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने बताया कि जिले की सभी नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़त को देखते हुए राहत और बचाव कार्य के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मुजफ्फरपुर जिले में गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी में उफान के कारण कटरा और राई, गायघाट और मीनापुर प्रखंडों में बाढ़ के कारण भारी तबाही हुई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोग राष्ट्रीय राजमार्गों पर शरण ले रहे हैं। काल सवेरे एकदम सवेरे 3 दिन से नहीं रहा। काल सवेरे से कैसे जीवन यापन चल रहा है अभी? भूखले बाबा छी, काल भर दिन भूखले रही। कहाँ बनाओ खाना, पानी बरस न खाना बनावे के सारा न बैठे के सारा समस्या है। देखै छी ना सब घर में 50 घर है कम मुसर सके आ सब घर सब में पानी है। रोड से यहाँ तक है के भरल पानी, खाए पिए के दिकदारी हो रहा है। 2 दिन से दाना पानी है ना है। खगड़िया जिले में बागमती और कोसी नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही हैं। जिला प्रशासन ने दोनों नदियों के तटबंधों के अंदर रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है। प्रदेश में पंचायत स्तर पर टीकाकरण अभियान जारी है। सरकार विभिन्न माध्यमों से लोगों को टीका लेने के लिए जागरूक कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने
में टीकाकरण में तेजी लाने के लिए कोविड रथ को विभिन्न पंचायतों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अधिकतम टीकाकरण से कोरोना की संभावित तीसरी लहर के प्रभाव को कम किया जा सकता है। जो संकल्प हमारा है कि वैक्सीन अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यहाँ के जिला प्रशासन, स्वास्थ्य, हमारे सिविल सर्जन और तमाम भाजपा के कार्यकर्ता दो रथ जो है वैक्सीन यात्रा रथ, उसको भी विदा करके गांव गांव में प्रचार कि लोग वैक्सीन लगाए और देश भर में अभी आपकी जानकारी के लिए 35 करोड़ टीकाकरण देश भर में हो चुके हैं। अभी 36 करोड़ के लगभग होने वाला है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने विशेष तैयारी की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि बच्चों के संक्रमित होने की संभावना को देखते हुए सभी सरकारी अस्पतालों में पीकू और नीकू वार्ड बनाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आज पटना स्थित महावीर वात्सल्य अस्पताल में 90 बेड के ऑक्सीजन युक्त शिशु वार्ड का उद्घाटन किया। ऐसे बेडों की व्यवस्था की गई है जिसपे यदि कोरोना का थर्ड फेज आता है और बच्चों को संक्रमित करता है तो उन सारे बेडों पे हम उनको ऑक्सीजन युक्त सारी सुविधाएं दे सके। और इसमें से 60 बेड है जो 3 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए है और बाकी जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं वैसे लोगों के लिए, वैसे बच्चों के लिए 30 बेड की व्यवस्था की गई है। कटिहार जिले में बाढ़ राहत कार्य से जुड़े सभी सरकारी कर्मियों का 100% टीकाकरण करा लिया गया है। जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने बताया कि संभावित बाढ़ को देखते हुए पूर्व में ही राहत कार्य से जुड़े सभी कर्मियों का टीकाकरण करा लिया गया है। आती ही है, वैसे क्षेत्रों में हम लोगों ने वैक्सीनेशन ड्राइव को विगत 1 माह से काफी तेज किया हुआ है। पंचायत वार हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। प्रथम चरण
का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध है। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। प्रदेश में कुछ और छूट के साथ अनलॉक 5 आज से शुरू हो गया है। यह 6 अगस्त तक जारी रहेगा। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को सामान्य रूप से खोलने के साथ ही विश्वविद्यालय, कॉलेज और तकनीकी संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। 11वीं और 12वीं की कक्षाएं भी 50% क्षमता के साथ संचालित की जाएंगी। सभी शिक्षण संस्थानों को 50% उपस्थिति के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। सभी दुकानें और प्रतिष्ठान पहले की तरह ही एक दिन बीच कर संध्या 7 बजे तक खुलेंगे। राजधानी पटना में नए दिशा निर्देशों के अनुसार 50% क्षमता के साथ बैठकर खाने की अनुमति मिलने के बाद आज से रेस्तरां और होटलों में ग्राहकों की चहल पहल देखी गई। ग्राहकों ने बताया कि सरकार ने यह अच्छा कदम उठाया है। वहीं होटल संचालकों ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें काफी नुकसान हुआ है। किया जाएगा एंड स्टाफ जो भी हैं वो कहीं भी बाहर से आएंगे वो प्रॉपर सैनिटाइज होकर ही अंदर आएंगे, ऐसे उन्हें अलाउ नहीं है। तो हम लोगों ने अपने तरफ से पूरा व्यवस्था किया हुआ है। इनफैक्ट हमारे यहाँ जो भी फ्लोर क्लीनिंग है, टेबल, हर टेबल के बाद टेबल चेयर को सैनिटाइज हम लोग कर रहे हैं। तो कस्टमर को आने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा डिजिटल मीडिया की आचार संहिता पर आज एक परिचर्चा का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया। परिचर्चा का उद्देश्य डिजिटल न्यूज प्रकाशकों और OTT प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली सामग्री के लिए मार्गदर्शक नियम बनाने के लिए साझेदारी की सलाह लेना था। परिचर्चा में मुख्य भाषण देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने कहा कि न्यू मीडिया के नए मंच अभी तक अनियंत्रित हैं और इनके लिए मार्गदर्शी नियम बनाने की आवश्यकता है। इन्हें बनाते समय देश और उसके नागरिकों की सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और ऐसे मुद्दों को शामिल करना है जिससे समाज में असमानता का भाव पैदा न हो। साथ ही ये प्लेटफॉर्म नैतिकता के दायरे में रहकर अपना काम करे। श्री सहाय ने प्रतिभा
प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। जितने न्यूज देने वाले लोग हैं, कोई पोर्टल पर है, कोई टीवी पर है, कोई न्यूज़पेपर पर है, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर having a check and balance through the government for handling fake news. What is important is creating awareness among परिचर्चा का आयोजन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पटना, लखनऊ, रांची और देहरादून स्थित कार्यालयों द्वारा किया गया। इनमें पत्रकारों, डिजिटल मीडिया, फिल्म जगत और OTT प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों के अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों के अधिकारियों ने भाग लिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर जागरूकता फैलाने, लोगों के सुझाव प्राप्त करने और जानकारी देने के उद्देश्य से मीडिया सेल का गठन किया है। आयोग के सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव दिव्यराज ने बताया कि पंचायत चुनाव संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट sec.bihar.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट के अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़कर जानकारी हासिल की जा सकती है। .bihar.gov.in इस वेबसाइट पे भी आप जाकर डिटेल्स ले सकते हैं। और सोशल मीडिया में कैपिटल SEC बिहार सर्च करके आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जाके अपना जो भी है पोस्ट वो देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, सुझाव हो तो उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग से आग्रह किया गया है कि वैसे किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं माना जाए जिन्होंने कोरोना से बचाव का टीका नहीं लिया है। श्री चौधरी ने मुंगेर में एक समीक्षा बैठक के बाद बताया कि कोरोना पर नियंत्रण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार, आज मंत्री परिषद में शामिल होगा जदयू।
दर्शकों, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसीलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते। 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं, मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें।